खुर्जा और साहिबाबाद में आकाश आनंद ने बोला, भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सपा पर जमकर हमला, साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं की विशेष अपील। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि आकाश आनंद कल से यानी 6 तारीख से 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का जो उनका सफर है, चुनावी सफर, उसको वो पूरा कर रहे हैं। बता दूं कि कल के बाद आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये खुर्जा और साहिबाबाद इन 2 शहरों में उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बता दूं कि आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और बसपा के ये उत्तराधिकारी भी बहन जी के द्वारा घोषित हो चुके हैं। बता दूं कि आकाश आनंद लगभग 30 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के हर एक जिले, हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, बसपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दूं कि अब तक बसपा ने 37 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बाकी बचे सीटों पर जल्द ही बसपा के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आकाश आनंद द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, जिसमें आकाश आनंद ने 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत की, यानी कल से इसकी शुरुआत की। कल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये नगीना लोकसभा सीट पर वहां पर वो गए हुए थे और वहां बसपा की जो बसपा गवर्नमेंट में जो काम हुए, बसपा के जो विरोधी है, इन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा पर भी जमकर हमला बोला और इसके साथ ही नकली अम्बेडकरवादियों पर भी तंज कसा। बता दूं कि आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर खुर्जा और साहिबाबाद में थे। उन्होंने यहाँ बसपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको बसपा की जो गवर्नमेंट थी इसको समझना होगा। बहन जी ने जो जनहित के कार्य किए वो आज तक किसी ने नहीं किए। इन तमाम बातों को उन्होंने कहा और साथ ही सपा पर भी जमकर हमला बोला। 5 साल की गवर्नमेंट में सपा ने कुछ नहीं किया, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ ही भाजपा की बुलडोजर की सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। कहा कि बुलडोजर की सरकार ये मूर्खों की सरकार है और इन्हें ये भी पता नहीं कि बुलडोजर का काम उध्वस्त करना होता है, बुलडोजर का काम ध्वस्त करना होता है, ना कि जोड़ना। बुलडोजर का काम तोड़ना होता है, ना कि जोड़ना। तो इस प्रकार से वो काफी हमलावर दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में वो दिखाई दिए। एक आक्रामकता उनके भाषण में दिखाई दी और बसपा के कार्यकर्ता इस आक्रामकता को देखकर खुश भी हुए। बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो कि बहन जी का मुझे आशीर्वाद है, इस तरह की अफवाहें उनके द्वारा फैलाई जा रही थी। इसका खंडन करना भी बेहद जरूरी था और इसी के मद्देनजर उन्होंने नकली अम्बेडकरवादी यानी नाम ना लेते हुए चंद्रशेखर आजाद पर भी जमकर हमला बोला कल के भाषण में। लेकिन आज बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने जो स्पीच दिया है काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आज की 2 बड़ी जनसभाओं में बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पार्टी की भविष्य की रणनीति समझाई, आगे बढ़ने के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के तरीकों की प्रासंगिकता बताई। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर पर भी कल उन्होंने जमकर हमला बोला। ये वोट बैंक में सेंध लगाने की इनकी चाल है और इनकी चाल को समझना भी बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें उन्होंने कल की नगीना में जो रैली हुई उसमें उन्होंने कहा। इसके साथ ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड, शिक्षा, रोजगार और बुजुर्गों की सुरक्षा के नाम पर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कुछ इस अंदाज में यह कहा कि यह मुद्दे आपके बीच छोड़ रहा हूं ताकि चुनावी समर में निर्णय लेना आसान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कुछ गणित भी समझाया कि मुफ्त राशन के बजाय नौकरी देते तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती और करदाताओं पर अनावश्यक बोझ भी नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र की सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री मुफ्त का राशन दिया, तो इससे इन मूर्खों को यह समझना चाहिए कि एक तरीके से ये कह रहे हैं कि देश में आज भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में केवल भाजपा ने मार्केटिंग की है, अपने प्रचार पर ही ज्यादा बल दिया है, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। यह बड़ा आरोप भाजपा पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर इन्होंने लगाया। इसके साथ ही यूपी की जो सरकार है भाजपा की,
जो योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में चल रही है, इन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये खुद को बुलडोजर की सरकार कहती है, इनको इन मूर्खों को इतना भी पता नहीं कि ये सरकार बुलडोजर की यानी तोड़ने वाली सरकार है, जोड़ने वाली नहीं। इसके साथ ही उन्होंने देश पर कितना कर्जा बढ़ा है इसका जिक्र करते हुए कहा कि जब भाजपा 2014 में केंद्र की सत्ता में आई, देश पर 58,60,000 करोड़ इतना कर्जा था, जबकि 2024 में आज भाजपा चुनाव में उतर रही है, चुनावी मैदान में उतर रही है, तो आज लगभग देश पर 152 करोड़ मतलब कर्जा है, और यह भी शर्म की बात है। उन्होंने इसके साथ ही सपा पर भी हमला बोला, कहा लाल टोपी वाले अब लोगों को टोपा पहना रहे हैं। बता दो कि आकाश आनंद खुर्जा और साहिबाबाद में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आज की तारीख में उन्होंने 2 जनसभाएं की, और जिसमें भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सपा पर भी जमकर हमलावर वो दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने इस अपनी बड़ी रैली में उन्होंने बसपा की यानी बहन जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें किस प्रकार से काम हुए, किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, नौकरियों के क्षेत्र में काम हुआ, और किस प्रकार यहाँ के दबे कुचले समाज को आत्मसम्मान व स्वाभिमान का जीने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया गया। इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने आज के इस स्पीच में किया, और तमाम वो बातें गिनाई जो बसपा ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो काम बसपा ने किए, वो तमाम बातें उन्होंने गिनाई। इसके साथ ही हर मोर्चे पर अब सावधान रहने की जरूरत है। बसपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को, हितचिंतकों को उन्होंने इस रैली में कहा कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में बसपा के जो उम्मीदवार है, बसपा के जो प्रत्याशी है, इनके हाथी चुनाव चिन्ह वाले सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें विजयी बनाना है। ये बड़ी अपील आकाश आनंद इनकी ओर से की गई। बता दूं कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी ये तीसरी सभा है। कल नगीना में वो थे, आज खुर्जा और साहिबाबाद में उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। लगभग 25 जनसभाएं उनकी प्रस्तावित है, और इसके साथ ही आपको बता दूं कि 30 दिन का पूरा शेड्यूल उनका बन चुका है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में भी आकाश आनंद की सभाएं हो सकती है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो 11 अप्रैल से नागपुर की भूमि से चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। 11 अप्रैल को नागपुर में बहन जी की भव्य सभा होने वाली है, जिसके लिए बसपा की महाराष्ट्र यूनिट युद्ध स्तर पर जुट चुकी है। तो इस प्रकार से आज आकाश आनंद की खुर्जा और साहिबाबाद में 2 जनसभाएं हुई, और जिसमें उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही नकली अम्बेडकरवादियों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, इस बात को भी उन्होंने कहा और कार्यकर्ताओं को मतलब आगाह किया। तो आपके खुर्जा और साहिबाबाद में हुए आकाश आनंद की रैलियों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हो? आकाश आनंद इनकी आज के स्पीच को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।